स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 की शुरुआत करने वाले हैं और आपका चैप्टर 5 है, आप लोग को तो पता ही है, समानांतर श्रेणी यानी एपी। एपी का पूर्ण रूप हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि ये है क्या। आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में समझना होगा कि समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समानांतर का मतलब क्या? समान अंतर। समान अंतर जैसे क्या? समान अंतर 6, 8, 10, 12, 14, 16। एक बात बताइए कि क्या ये सभी समान अंतर पे है? कितना कितना का अंतर है इसमें? इसमें 2-2 का अंतर है। कितना कितना का अंतर है इसमें? 2-2 का अंतर है ना। तो ये समानांतर श्रेणी में है ना। यह एपी के क्रम में है। अगर यही ऐसे होता 6, 9, 10, 14, 20, तो क्या यह समान अंतर पे है? इसमें 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है और इसमें 6 का अंतर है। तो इस स्थिति में यह एपी का क्रम नहीं है, यह समानांतर श्रेणी में नहीं है, यानी यह एपी नहीं है और ऊपर वाला एपी है। ठीक है, यानी जो समान अंतर पे हो, है ना। अब चलते हैं इस के बाद वाले स्टेप पे कि समान अंतर पे अगर कोई मतलब हो, जैसे एपी मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे 5, 10, 15, 20 और डॉट डॉट डॉट। हमारा जो भी काम होगा इस चैप्टर में, जो समान अंतर पे जो प्रश्न होंगे उन्हीं पे होगा, जो समान अंतर पे नहीं होंगे उस पे नहीं होगा। या हम ऐसे लिख रहे हैं -3, -6, -9, -12। देखिए एपी का ऋणात्मक धनात्मक संख्या से कोई मतलब नहीं है। एपी का क्रम रूट के अंदर भी हो सकता है, एपी का क्रम दशमलव में भी हो सकता है, एपी का क्रम भिन्न में भी हो सकता है, एपी का क्रम धनात्मक संख्याओं में हो सकता है, एपी का क्रम ऋणात्मक संख्याओं में हो सकता है। बस ध्यान यह रखना होता है कि क्या बराबर बराबर अंतराल है ना, बस वही ध्यान रखना होता है। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी डी वो बराबर है, ये ध्यान रखना होता है। इसमें देखिए जैसे एपी का क्रम हो गया 2 ठो, इसमें पहला पद ए है। पहले पद को कहा जाता है ए। पहले पद को क्या कहा जाता है? ए। इसमें ए बराबर क्या है? 5। पहले पद को क्या कहा जाता है? ए। ए बराबर क्या है इसमें? 5। ठीक है। अब चलिए, अब डी का मतलब होता है इसका अंतर। डी का मतलब इसका अंतर। बताइए अंतर क्या होगा? यह 10 में से 5 को क्या करेंगे? घटा दीजिए, या 15 में से 10 को घटा दीजिए, या 20 में से 15 को घटा दीजिए, बात वही होगा। 10 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा 5। यानी डी का मान इसमें क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है। अब चलिए, ये -3, -6, -9, 12 है। इसमें अगर आपसे हम ए का मान पूछे तो ए का मान क्या होगा? -3। और फिर डी का मान पूछे तो क्या करेंगे? इस -6 में से -3 को घटा देंगे। यानी -6 में से क्या घटाएंगे? -3 को घटा देंगे। -6 और ये माइनस माइनस +3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपका 3। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, मान लीजिए एपी का क्रम है आपका 5, 10, 15, 20। इसको हम कह सकते हैं A1, इसको कह सकते हैं A2, इसको कह सकते हैं A3 और इसको कह सकते हैं A4। ऐसे भी कहा जा सकता है इसको। अब चलिए, हमारा पहला पद होता है एपी में, हमारा प्रथम पद होता है पहला पद ए। पहला पद क्या होता है? ए। दूसरा पद होता है ए प्लस डी। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। जब तीसरे पद का बात हो, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d। तीसरा पद क्या हो गया? ए प्लस 2d। वैसे ही चौथा पद हमारा क्या होगा? अब आप लोग खुद समझ जाएंगे, ए प्लस 3d। पांचवा पद क्या होगा?
ए प्लस 4d, ऐसा ही ना? ये समझ जाइएगा आप कैसे। मान लीजिए हम एपी का एक क्रम लिख दे रहे हैं 6, 12, 18, 24, 30 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे पहला पद जो है यह ए है, यह ए है ना? अच्छा, ए प्लस डी, ए प्लस डी, इसका अंतर कितना है? 12 में 6 हो गया तो 6, तो ए और प्लस डी करेंगे, यानी ए का मान 6 और प्लस डी का मान 6 जोड़ेंगे तो 6 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ए प्लस 2d, तीसरा पद को क्या बोलेंगे? ए प्लस 2d। तो ए प्लस 2d यानी ए और प्लस 2 गुना डी का मान कितना? 6, तो 6 दूना 12, 12 6 18। चौथा पद के लिए देखिए, ए प्लस 3d, ए यानी 6 और 3 6 18, 18 6 कितना? 24। फिर पांचवा पद के लिए देखिए, ए प्लस 4d यानी ए का मान 6 और 4 6 24, 24 6 कितना? 30। ठीक है, ऐसे हमारा पहला पद। ये सारी चीजें आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, यानी यही हमारा एपी का क्रम हो गया। हम इसको शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं? हमारा एपी का जो क्रम होता है वह होता है, पहला पद हमारा होता है ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, और ऐसे ही हमारा आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, अगर फिक्स एपी हो, मान लीजिए हमारा एक एपी का क्रम है 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ आगे डॉट 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 नहीं दिया है, यानी आगे का कुछ नहीं कह रहा है। चलिए, तो इसमें हमारा ए है 10, ए कितना है? 10, डी है, इस 15 में से क्या करेंगे? इस 10 को घटा देंगे, 15 में से 10 घटेंगे तो क्या होगा? 5। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 35 भी है, ये मत सोचिएगा डी मतलब 5 है, मतलब 1 2 3 4 5 होता है तो 5, ऐसा कुछ नहीं है। डी मतलब इसका अंतर। अब नंबर आता है एन का। एन इसमें कितना है? एन है 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी एन का मान हमारा हो गया 6। अब एक और बात आता है, एल कहते हैं उसको लास्ट टर्म, या ए एन भी कहते हैं। ठीक है, ए एन इसका कितना है? ए एन है एक, यहाँ पे अंतिम पद जो है, अंतिम पद क्या है? 35 है ना, तो हमारा ए एन का मान है 35। इसमें एन कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, ए का मान ए बराबर इसमें 10, डी बराबर, ए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा ध्यान से। यह ए बराबर है 10, डी बराबर जब 15 में से 10 घटाएंगे तो 5, एन बराबर 1 2 3 4 5 6, और ए एन बराबर इसका अंतिम पद यानी कितना? 35। ठीक है, अब जैसे पहला चैप्टर आप उठाइएगा, आप खुद से कहिएगा कि ये तो अब हम आराम से बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, बस उसमें बताना है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो कैसे एपी है एपी नहीं है कैसे आपको पता होगा? जब हम आपका क्रम जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d के रूप में हो, या आगे का सबका अंतर बराबर बराबर आ रहा हो, तो आपका एपी है, और जो अंतर बराबर बराबर नहीं आ रहा हो वह एपी नहीं है। एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पे कभी भी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2, ठीक है, फिर लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर, फिर लिख रहे हैं 2 का क्यूब, फिर लिख रहे हैं 2 का पावर 4, ये कभी भी एपी, ऐसा क्रम एपी हो ही नहीं सकता, ऐसा क्रम एपी नहीं हो सकता। ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, और ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। अब बताइए यह एपी है क्या? इसका डी 2 है, इसका डी 4 है, और इसमें अंतर 8 है। क्या ये एपी है? यह एपी नहीं है। यह जो क्रम है, अच्छा, एपी के अलावा एक और क्रम होता है जीपी का, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो जीपी जो है उसे हम लोग को 10th में नहीं पढ़ना है। जीपी के बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? एपी के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए अभी हम जीपी की चर्चा नहीं करेंगे। ये अंतर समान नहीं है, इसलिए कभी भी इस प्रकार का जब देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, आप डायरेक्ट ना कहिएगा यह एपी नहीं हो सकता, यह एपी नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं, और उसमें से कुछ होमवर्क भी आप लोग को देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। एपी कब होगा, एपी कब नहीं होगा, एपी में ए का मान कब
कैसे ज्ञात करेंगे, डी क्या है, परीक्षा में आपसे पूछेगा, एपी का क्रम दे करके पूछेगा इसका सार्वंतर लिखें। डी को ना सार्वंतर भी कहा जाता है। प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद को क्या कहा जाता है, ए, और सार्वंतर को क्या कहा जाता है, सार्वंतर को डी। ठीक है, टोटल नंबर आपका एन और अंतिम नंबर ए एन, टोटल नंबर जो होते हैं वो एन और अंतिम नंबर आपका ए एन। ठीक है, आगे ही बताएंगे उसका योगफल वगैरह निकालने के लिए कि उसको एस एन क्यों कहा जाता है, सम ऑफ नंबर्स क्यों कहा जाता है, सारी बातें हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को क्या समझना है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए, सार्वंतर क्या, डी, सार्वंतर यानी डी, उसका डिफरेंस। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर में चलते हैं। और आपके परीक्षा पूछेगा कि प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखे, तो प्रथम पद यानी पहला पद लिख दीजिएगा और सार्वंतर यानी क्या कीजिएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिएगा। ठीक है ना, मिटाते हैं इसको और चलते हैं चैप्टर के तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 5.1 का, बताना है कि एपी के क्रम में है कि नहीं है ना। क्या बताना है कि एपी क्रम में है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है, प्रथम किलोमीटर का हमारा किराया हो गया 15 रुपया। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, यानी दूसरा जो किराया होगा दूसरे किलोमीटर का वह क्या होगा, इस 15 में प्रथम किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, यानी इस 15 में क्या करेंगे, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तीसरे में फिर क्या करेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया हो जा रहा है, पहले किलोमीटर का तो किराया 15 रुपया आप दे दिए हैं, फिर अगर दूसरे 1 किलोमीटर और आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप 15 रुपया में 8 रुपया मिला करके देना होगा। फिर तीसरे किलोमीटर में जा रहे हैं तो आप तो इतना आपको तो कम से कम पहले से तो देना ही होगा, फिर 8 रुपया और आपको दे देना होगा। फिर जब चौथे में जा रहे हैं तो फिर 15 रुपया तो, और 15 + 8 तो आप तीसरे तक दे ही चुके हैं, फिर चौथे के लिए 8 देना होगा। ऐसे ही आगे भी आप देते जाएंगे किराया। तो अब चलिए, ये आपका पहले किलोमीटर में आपने दिया 15 रुपया, दूसरे में दिया 15 8 23 रुपया, फिर तीसरे में दिया 15 8 23 8 31 रुपया, फिर आपने 15 8 23 8 31 8 39 रुपया, ऐसे करके आप आगे किराए देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसका अंतर 8 है, इसका भी अंतर 8 है और इसका भी अंतर 8 है। तो क्या है, एपी के क्रम में है, यह एपी के क्रम में है, क्योंकि सबका सार्वंतर सेम है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको समझने के लिए, यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है, यह A4 है। तो A2 - A1 बराबर क्या, A2 - A1 बराबर, यह 23 में से 15 गया तो 8, 23 में से 15 गया तो 8। वैसे ही यह A3 है, A3 - A2 बराबर, A3 - A2 बराबर 8। फिर आप लिख सकते हैं A4 - A3 बराबर भी 8, इसलिए AP है, इसलिए AP है, इसलिए यह एपी है, यानी एपी का क्रम है। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहां देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, प्रत्येक बार क्या कर देता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना। चलते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप क्या करता है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मान लीजिए सबसे पहले हवा का टोटल भरा हुआ है कितना भाग, x भाग भरा हुआ है। कोई दिक्कत इसको मानने में नहीं ना। अब चलिए, अब इसमें से यह क्या करेगा, अगली बार, पहले तो यह x भरा हुआ है भाग, अब अगली बार क्या करेगा, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, यानी यह इसके बाद हो जाएगा x माइनस इसी का 1/4 भाग ना, किसका 1/4 भाग,
x का 1/4, x माइनस एक्स का 1/4, यानी x माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे x/4। पहले तो x भाग भरा हुआ ही है, अब इतना भरा होने के बाद इसमें से इसका 1/4 भाग बाहर कर दे रहा है। तो अब चलिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 4 का एलसीएम 4, 1 चौका 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4x, और माइनस 4 एकम 4, 1 में 1 से करेंगे x, यानी 4x में 1 घटेगा तो 3x/4। अब आपका क्या बचा है, 3x/4 है ना। अब हवा बच रहा है हमारा 3x/4 भाग। पहले हवा था कितना, x, अब हो गया है 3x/4। अब आप बताइए इस x में से घटाएंगे तो कि 3x/4 में से जो बच रहा है, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है, तो शेष हवा यह बचा ना 3x/4। अब इसका 1/4 भाग बाहर करेंगे तो कम होगा कि अधिक होगा, कम हो जाएगा ना, यानी 3x/4 और माइनस घटाएंगे इसका 1/4 भाग, यानी 3x/4 का मतलब गुना 1/4 भाग घटाएंगे, यानी यह हो गया हमारा 3x/4 और माइनस 3x में 1 से गुना करेंगे 3x और बटा 4 चौका 16, यानी 4 16 का एलसीएम 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12x और माइनस 16 एकम 16, 1 तिया 3x, 12x में से 3x गया तो क्या बचा, 9x/16 भाग बचा। अब कितना बचा, 9x/16 भाग बचा। अब अगर फिर हवा निकाल रहे हैं आप 1/4 भाग, तो इसी का ना जो शेष बचा 9x/16, इसमें से ना 1/4 भाग बाहर निकालेंगे। कैसे, 9x/16 माइनस फिर इसका यानी 9x/4 का मतलब गुना 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, यानी 9x/16 और माइनस 9x में 1 से गुना करेंगे तो 9x और बटा 4 चौका 16 बराबर इसका सोल्व कर दीजिए। 16 16 का एलसीएम 16, 16 एकम 16, 1 में 9 से करेंगे तो 9x, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ ठीक है, नौ एक्स और माइनस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, 9x/16 माइनस 9x/ यहाँ पे 4 नहीं होगा, 9x/16 का 1/4, तो 16 चौका हो जाएगा आपका 64, 16 64 का एलसीएम हो जाएगा आपका 64, 16 चौका 64, 4 नवा 36x, एक जगह मिस्टेक होगा, देख रहे हैं ना कितना जगह हो जाता है, 64 एकम 64, 1 नवा 9x, 36x में से 9x घटेगा तो 27x/64 हो जाता है। तो पहले वाला हमारा भाग था x था, दूसरा वाला जो भाग है वह 3x/4 है, तीसरा वाला जो भाग है वो 9x/16 है, और चौथा वाला जो भाग है वह 27x/64 है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब नीचे वाले की तो कोई आवश्यकता नहीं, इसको हम मिटा भी सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x और 3x/4, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x/4 का होल स्क्वायर, यानी 3 तिया 9, 9x² और 16 का 4 चौका 16x²। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x/4 का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, नहीं है लेकिन x है ना, 3x क्यों नहीं है यहाँ पे, x को बाहर कर दीजिए, x को क्या कर दीजिए 3/4, और इसमें भी x को बाहर कर दीजिए, ठीक है। 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ x लगा दिए, 3/4 का होल क्यूब यहाँ x लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले ही कहा है कि अगर पावर 2 हो फिर उसका पावर 3 हो, इस क्रम में हो तो यह AP होना उसका संभव नहीं है। आप चाहे तो इसका अंतर भी निकाल करके ज्ञात कर लेंगे तो देखेंगे कि यह AP का क्रम नहीं है, यानी यह AP नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया। देखिएगा, प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपया, ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना बढ़ती जाती है, इससे स्पष्ट नहीं दिखता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आई लागत कितना है? 150 रुपया है, और प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। यानी जो बाद में जो खुदाई होती है, इस 150 में कितना रुपया बढ़ जाता है? 50 रुपया बढ़ जाता है। फिर जो 150 और 50 हुआ, फिर इसमें भी अगले के लिए 150 और प्लस 50 तो रहेगा ही, 50 और क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो देखिए ना, पहले वाले को आप देंगे कितना? 150 रुपया, अगले मीटर के लिए देंगे 150 और 50 बढ़ जाएगा तो 200 रुपया, उसके बाद वाले 150 50 250 250 देंगे। वैसे ही आगे आपका क्रम बढ़ता जाएगा। अब बताइए, ये इसमें 50 बढ़ा, इसमें भी 50 बढ़ा, यानी डी का मान समान है। डी का मान समान है, इसका मतलब है एपी का क्रम है, यह एपी है ना। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं A1 बराबर 150, A2 बराबर 200 और A3 बराबर 250। तो A2 माइनस A1 बराबर 50, A3 माइनस A2 बराबर 50, ऐसे करके, इसलिए यह एपी का क्रम है, ठीक है। आप वैसे भी लिख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। खाते में हमें थोड़ा शॉर्टकट इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप लोग समझ चुके हैं बात को। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, आप लोग याद कीजिएगा, पहले भी आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पढ़ चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आप लोग को पता है, मिश्र धन पता है उसका निकालना, पिछले क्लास में क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे। कुछ बच्चे तो उससे भी पहले पढ़ लिए होंगे। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, और जो नहीं भी पढ़े होंगे उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखेंगे यहाँ पे समझ में आ जाएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 का पावर n, यानी पावर समय होता है ना, पावर t भी कह सकते हैं आप उसको। तो पहले जमा हो रहा है कितना रुपया? 10,000 रुपया। तो पहले 10,000 रुपया है, उसके बाद एक वर्ष जैसे हुआ, एक वर्ष जैसे बीतेगा तो उसका होगा मूलधन, उसका मिश्र धन क्या होगा? ये हो जाएगा आपका मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100। दर कितना है? 8 है, दर बटा 100 और पावर समय हो जाएगा। पहले वर्ष में समय 1, दूसरे वर्ष में समय 2, तीसरे वर्ष में समय 3, चौथे वर्ष में समय 4। दूसरे वर्ष के लिए आपका मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 का पावर समय यानी 2, वैसे ही करके पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, यानी छठे वर्ष में 6, पांचवें वर्ष में 5, चौथे वर्ष में 4, ऐसे ही ना होता जाएगा। अब आप ही इसका कैलकुलेशन भी करके चेक कर लीजिएगा कि ये पी है कि नहीं। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही पता है कि अगर पावर यहाँ 1 हो, आगे वाले का पावर 2 हो, आगे वाले का पावर 3 हो, इसका मतलब यह स्पष्ट है, या और अंदर यहाँ सेम है, ब्रैकेट के अंदर सेम है, और उसका पावर यहाँ 1 है, इसका पावर यहाँ 2 है, इसका मतलब स्पष्ट है कि यह एपी का क्रम नहीं है ना, यह एपी का क्रम यह नहीं है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। और जांच भी करना हो तो आप चाहें तो इसका हल करके भी जांच कर सकते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे भी करके ज्ञात कर सकते हैं कि क्या डी का मान समान है। यहाँ पे समान डी का मान नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसको मिटाएंगे और तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी पता हो। तो आप लोग को शुरू में ही हम बताए थे, जब बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, कि पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D,
चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d, ऐसे ही ना। तो हमें जैसे पहले क्वेश्चन में पता है a बराबर 10 और d बराबर 10, तो हमारा AP का चार क्रम क्या क्या होगा? AP का चार क्रम होगा a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही ना होगा। AP के प्रथम चार क्रम क्या होंगे? a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही होगा। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग कैसे। पहला पद हमारा पता है यहाँ पे 10, और तो ये हो गया हमारा 10, फिर कोमा दे दिए। दूसरे पद की तरफ चलते हैं। ये 10 और प्लस d का मान कितना है? d का मान है 10, ठीक है। फिर a हमारा 10 और प्लस 2d यानी 2 गुना d का मान 10, फिर a 10 और प्लस 3d यानी 3 गुना d का मान 10, ठीक है। 10 और यहाँ पे 10 10 क्या हो गया? 20 हो गया। फिर 10 दूना 20, 20 10 30, और यहाँ पे कितना? 10 3 30, 30 10 40, यही हमारा प्रथम चार पद इसका हो गया। यदि AP का प्रथम पद 10 है और इसका सर्वंतर यानी d भी 10 है, तो इसका प्रथम चार पद निकालने के लिए हमने क्या किया? a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। पांच पद को होता तो क्या करते? a प्लस 4d। 6 पद को होता तो क्या करते? a प्लस 5d। अगर आपसे कोई पूछे कि AP का 20वां पद क्या होगा तो क्या कहिएगा? a प्लस 19d, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे AP का 100वां पद क्या होगा तो क्या कहिएगा? a प्लस 99d, यानी वो a प्लस और ब्रैकेट के अंदर n-1 तब d, है ना। n-1 यानी 100 है तो a प्लस 99d। 1,00,000 है तो a प्लस 99,999d। बात समझ रहे हैं ना? एक ठुक हटा के उसमें से। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दूसरा तो मन कर रहा है कि आप लोग होमवर्क दे दें, ये तो आसानी से बना लेंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। हमारा a का मान कितना है? -2, और इसमें भी वैसे ही ना क्रम होगा। इसमें भी जैसे a है उसमें भी a होगा, दूसरा a प्लस d होगा, तीसरा a प्लस 2d होगा और चौथा a प्लस 3d होगा। तो a आपका जो है, a आपका क्या है? दूसरे क्वेश्चन में -2 है तो -2 हमने क्या किया? लिख दिया, और फिर कोमा दे करके -2 और प्लस d का मान क्या है? d का मान है 0। फिर a यहाँ पे हमारा -2 और प्लस 2 इंटू d का मान 0। फिर a हमारा है -2 और प्लस 3 इंटू d का मान क्या? 0। इसको आगे बढ़ा लेंगे। जैसे ही d आपने यहाँ पे 0 देखा है, आप लोग को समझ लेना चाहिए कि बार बार हमारा परिणाम -2 -2 -2 ही आएगा। यानी -2 में 0 जोड़ेंगे, -2 2 में 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? -2। फिर यहाँ पे -2 और 3 में 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? -2। यानी यही हमारा AP का प्रथम चार पद हो जाएगा। -2 -2 -2 और -2, ठीक है। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन पर भी चलते हैं। तीसरा है A4 और D -3। A4 तो A का मान हमारा 4 हो गया, और उसके बाद क्या होता है? A प्लस D यानी 4 प्लस ये हमारा -3, ठीक है। तीसरा क्या होता है? A प्लस 2D यानी 4 प्लस 2 गुना -3। चौथा क्या होता है? A प्लस 3D, A हमारा 4 और प्लस 3 गुना D का मान -3, ठीक है। यानी 4 हो गया, कोमा देकर के 4 और प्लस -3। यहाँ पे चलिए 4 और गुना करेंगे 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 4 और प्लस माइनस 3 तिया 9। 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 6 गया -2, और 4 में से 9 गया तो -5। यही हमारा AP का चार क्रम है, 4 1 -2 और -5, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पे। उसमें एक भिन्न दे रहा है 1/2। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तभी ना हमको पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई घर पे कर भी रहे हैं।
अभी का सिचुएशन जो है लॉकडाउन चल रहा है, इसका डेट बढ़ भी सकता है, तो क्यों ना घर पे रहकर ही बेहतर तैयारी भी हो। 4 नंबर क्वेश्चन है, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो हमारा एपी का 4 पद होता है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही होता है। यानी a का मान -1, कोमा दे करके -1 और प्लस d का मान 1/2, फिर a का मान -1 और प्लस कोमा दे करके d का मान 2 इंटू डी का मान 1/2 और फिर -1 और प्लस 3 गुना d का मान 1/2। चलिए -1 और कोमा, इसका हम क्या कर लें, बटा का जोड़ कर लीजिए। 1 2 का लघुत्तम 2, 1 दूना 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। चलिए 2 से तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, -1 और प्लस हमारा 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा -1 और प्लस 3 एकम 3 और 3 बटा यहाँ पे 2। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -1 और ये -2 प्लस ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 घटेगा तो -1/2 और फिर -1 प्लस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा। तो इधर का काम अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2, 2 एकम 2 और प्लस 2 एकम 2, 1 किया 3, -1/2 0 और 3 में से 2 गया तो 1/2, प्लस में होगा ना 1/2, -1 और -1/2, 1/2 इसका सारा अंतर है तो 0 और 1/2। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए 5 है हमारा, a है -1.25, दूसरा पद होगा a प्लस डी, तो a का मान -1.25 और d का मान कितना, d का मान -0.25, -0.25। ठीक है, फिर तीसरा होगा पद हमारा क्या, a प्लस 2d, तो a का मान -1.25 2d और d का मान -0.25 और चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d, a का मान -1.25 और प्लस 3d यानी 3 गुना d का मान -0.25। ठीक है, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं और तब इसका हम लोग हल करते हैं। -1.25 और यहाँ पे कोमा दे करके -1.25 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, -0.25। तीसरा पद हमारा -1.25 और प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। 2 से 0.25 गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10 का 0, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और पॉइंट 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 0.50। फिर चौथे पद पे चलिए, चौथा पद है -1.25 और प्लस माइनस माइनस, 3 में 0.25 से गुना करेंगे तो 0.75। ठीक है, चलिए इसका काम कर लीजिए। -1.25 और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह तो रहेगा माइनस का ही। 1.25 में जब 0.25 जोड़िएगा तो माइनस होगा 1.50। ठीक है, और -1.25 में 0.50 जोड़िएगा तो होगा -1.75 और -1.25 में ये भी माइनस माइनस प्लस ही होगा। -1.25 में जब -0.75 जोड़िएगा तो होगा -2.0 होगा।
2.00 यानी 0 के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 1.25 और 0.75 तो जोड़िएगा तो आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा एपी का 4 क्रम क्या हो गया, 4 पद, -1.25, -1.50, -1.75 और -2.00। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन सामने है चारों। इसमें प्रथम पद तथा सार्वंतर बताना है। आप लोग को हम तो पहले ही बता चुके हैं कि प्रथम पद समझ रहे हैं, पहला पद जो भी है, और सार्वंतर मतलब इसका डिफरेंस यानी इसका अंतर है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन में प्रथम पद होगा 3, प्रथम पद बराबर क्या 3, प्रथम पद 3 ही ना है, और सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा इसका। इस 1 में से 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा दीजिए, 1 में से 3 घटाइएगा तो क्या होगा, -2 होगा। यानी पहला पद हो गया, प्रथम पद हो गया 3 और इसका सर्वंतर हो गया -2। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम पद -5, प्रथम पद बराबर -5, ठीक है ना, और सार्वंतर बराबर क्या, सार्वंतर बराबर -1 और -5 घटा दीजिए। -1 में से क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, -1 माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट है -5, -1 और माइनस क्या हो गया, +5, 5 में से गया तो क्या हो जाएगा, 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रथम पद -5 और सर्वंतर इसका 4। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद होगा आपका 1/3। 3 नंबर क्वेश्चन का प्रथम पद क्या आ रहा है आपका, 1/3। प्रथम पद बराबर 1/3। अब निकालना है क्या, सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी 5/3 और -1/3। पढ़ाई जो है ना वो खुशी की चीज़ है, खुश होकर के पढ़ा जाता है। 3 का एलसीएम 3, 3 एकम 3, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, -3 एकम 3, 1 एकम 1, 5 में से 1 गया तो 4 क्या हो जाएगा, 3। हमारा सार्वंतर हो गया 4/3। पहला प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर हमारा 4 क्या हो गया, 3 हो गया है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 है प्रथम पद 0.6। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए। प्रथम पद 0.6 देख रहे हैं कितना आसान है। अगर ये 2 नंबर पूछ देता है तो आपके पॉकेट में आसानी से 2 नंबर चला जाएगा। और सार्वंतर के लिए क्या करेंगे, सार्वंतर के लिए इस 1.7 में से 0.6 को घटा लीजिए। 1.7 में से 0.6 घटेगा तो क्या होगा, 1.1 हो जाएगा आपका आंसर। प्रथम पद 0.6 और सार्वंतर 1.1। उम्मीद करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। समझ में क्या आया होगा, पहले देखते ही समझ आ गया होगा। ये तो हम आसानी से बना लेंगे। परीक्षा में भी ऐसे ही पूछेगा आपका प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते होंगे तो कुछ देर पढ़ने के बाद, प्रत्येक कुछ मिनट के बाद आपके मन में बहुत सारी बातें, निगेटिव बातें आती होंगी जो आपको परेशान करती होंगी। कभी अभी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो अभी आपको संस्कृत का चिंता सता रहा होगा, तो कभी सामाजिक विज्ञान का चिंता सता रहा होगा, तो कभी किसी विषय का, कभी साइंस का चिंता सता रहा होगा। किसी भी सब्जेक्ट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग मैथमेटिक्स पे लगातार काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स समाप्त होते ही, या हो सकता है इसके साथ ही, साइंस का भी काम शुरू हो जाए, संस्कृत का भी काम शुरू हो जाए, सोशल साइंस का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी, टोटल सब्जेक्ट की तैयारी हम कराएंगे। इसका चिंता बिल्कुल नहीं करना है। और मन में जो निगेटिव भावनाएं, जो इधर उधर की बातें आपको जो परेशान करती है, देखिए
थिंक को रोका नहीं जा सकता। एक दिन में एक इंसान के अंदर कम से कम 60,000 सोच तो आते ही है, थिंक मतलब 60,000 बातें आएंगी ही, आप चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे। अब फर्क नहीं ये नहीं पड़ता कि आपके मन में निगेटिव बातें आ रही है या पॉजिटिव बातें आ रही है। ऐसा कोई कह दे आपसे कि मेरे मन में केवल पॉजिटिव ही आती है, तो झूठ बोल रहा है। आपके मन में निगेटिव बातें भी आएंगी, पॉजिटिव बातें भी आएंगी। अब डिपेंड करता है कि आप उसमें से किसको मानने वाले हैं, आपने मन में क्या बैठा लिया है। जैसे आप कोई पॉजिटिव बात को लेकर के पढ़ाई करने बैठे कि आज तो पढ़ के एक पूरा कंप्लीट करके तब उठना है, आपके मन में ऐसे भी आ सकता है कि मतलब क्या फ़ायदा आज ही करने से, लॉकडाउन है, आराम से घर पे थोड़ा सा खा पी ले, थोड़ा सा घूम फिर ले, उसके बाद फिर पढ़ लेंगे। फिर पढ़ने बैठे फिर माइंड में आ गया कुछ और प्लान आ गया कि चलते हैं घूमने चलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप उस समय घूमने चले जाएँ, फिर आपके मन में आ गया कि चलो आज कुछ और करते हैं, कुछ वो खेलने को, चलिए घर पे बैठ के लूडो खेल लेते हैं, चलिए ऑनलाइन ही लूडो खेल लेते हैं, ऑनलाइन चलिए थोड़ा सा पबजी निकाल करके थोड़ा खेल लिया जाए। इस प्रकार की बातें आपके दिमाग में आएंगी। थोड़ा सा गाना सुन लिया जाए, अभी बादशाह का एक गाना रिलीज हुआ है, एक मतलब इस टाइप की बातें आएंगी। टी सीरीज ने गाना लॉन्च किया, थोड़ा सा उसको देखा जाए क्या है, तो फिर पता चला कि वो तो पुरानी गाने ही है जो हिमेश रेशमिया ने ऐसे 5-7 साल पहले गई थी, उसी को दोबारा कर दिया है। तो ये सारी बातें आपको मतलब आपको ना डिस्ट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें। तो मन में जो आ रहा है पहले सोच लीजिए कि आपने क्या तय किया है, आपने जो तय किया है, आपने जो फिक्स किया है उसी पर आगे बढ़िए। वो तरह तरह की बातें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको सोचे हुए चीज़ से, आपने जो बातें अभी सोची हैं और अभी आपके मन में जो आया है, अब जो पिछली सोची हुई बात है उसका वैल्यू कम हो जाता है, और अभी जो बातें आपके मन में आ गई उसका वैल्यू हम ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन ऐसा हम गलत करते हैं। जो हमारे मन में अभी जो भावनाएं आई है या अभी हमारे मन में जो विचार आए हैं, वो जरूरी नहीं है कि पहले जो हमने प्लान किया है उससे सही हो। उस पर भी विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि क्या मैं, ये देखिए इतनी प्रबल भावना होती है, इतनी मजबूत भावना होती है। जैसे आप पढ़ने बैठे हैं और आपके मन में कुछ आया पॉजिटिव, या आपको लग रहा है पॉजिटिव है और आपको ऐसा लगने लगा कि यह ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने अभी सोचा है, उसमें तुरंत एक्शन नहीं ले। हो सकता है कि जो आपने अभी आपके मन में जो आया हो सकता है वो टेम्प्रोरी हो। जब भी आप कुछ क्रिएटिव काम करने बैठे आपके मन में 4 बातें जो आती हैं, हो सकता है वो टेम्प्रोरी हो। तो आपको उन बातों का चुनाव नहीं करना है, आपको चुनाव करना है जो आपने पहले से सोचा, आपने जो प्लान बनाया है उसका पहले उस पर काम कीजिए, उस पर डिपेंड रहिए। उस पर डिपेंड मत हो जो अभी आपके मन में आई है ये जो भावनाएं, तो ये तो आती जाती रहेंगी, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन एपी है, जांच करने के लिए अगर कोई एपी है तो उसका सार्वंतर लिखिए, और सार्वंतर लिखने के बाद उसके अगले 3 और पदों को लिखिए। हमने 10 क्वेश्चन सामने लिखा है, क्वेश्चन तो ऐसे 15 है, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें टोटल 15 ठो है, लेकिन हमने सामने आपके 10 क्वेश्चन लिखा है। इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 भी हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेकिन आपको देख के लगेगा जब एक आध क्वेश्चन बताएंगे तो आपको लगेगा कि पूरा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद से बना लेंगे, यानी आप लोग खुद से बना लेंगे। फिर भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन सोल्व इसका करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8 और 16, ठीक है। ये हमारा A1 है, यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है और यह A4 है ना। तो A1, A2, A3 और A4 कब एपी होगा? जब इसका सार्वंतर समान हो, यानी A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। तरीका बता देते हैं कुछ क्वेश्चन का। हो सकता है इसका सारा क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करें, जो क्वेश्चन सोल्व नहीं करें उसको आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। पहले इसका एक तो तरीका देखिए, A2 - A1, A2 - A1 बराबर, A2 का मान कितना है 4 - 2, 4 - 2 बराबर कितना 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा। अब फिर चलिए A3 - A2, A3 - A2, A3 का मान कितना है 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 4। A4 - A3, A4 - A3, A4 का मान कितना है 16 और 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा 8 होगा। देखिए आप लोग खुद से बताइए क्या एपी है, एपी नहीं ना है, तो चूंकि क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिख दीजिएगा कि चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 और बराबर नहीं है A4 - A3, A4 - A3, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है।
काम इसका समाप्त हो गया। अगर AP होता तो हम इसका सर्वंतर लिख देते, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। अगर ये सभी बराबर आते तो हम क्या करते, इसका सर्वंतर आसानी से लिख देते, और सर्वंतर लिखने के बाद उसका अगला क्रम भी लिख देते। जैसे 1 2 3 4 है तो पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद लिख देते। आपको तो पता है ना कि पांचवा पद क्या होता है, A+4D, छठा पद क्या होता है, A+5D, और सातवां पद क्या होता है, A+6D होता है ना। तो ऐसे करके बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताने के बाद फिर आगे का कुछ बताएंगे, और बाकी सारा आप लोग खुद से बनाएंगे इसका, क्योंकि इसमें बताने लायक सारे क्वेश्चन है नहीं। आप लोग खुद से बनाएं और मस्ती से बनाएं, पूरे मन से बनाएं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है ए आपका है 2, पहले A2 माइनस A1 किया जाए। A2 माइनस A1 बराबर क्या, 5/2 और -2, 5/2 -2। कैलकुलेशन कीजिए तो क्या होगा, 2 एक एलसीएम 2, 2 एकम 2, 1 पचे 5 और -1 दूना 2, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो 1 बटा नीचे क्या हो गया, 2 हो गया। A2 माइनस A1 निकाल दिए। अब A3 माइनस A2 निकाल दो। A3 माइनस A2 यानी 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। देखिए 1 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2, 2 तिया 6, ये तो AP दिख रहा है। 2 एकम 2, 1 पचे 5, 6 में से 5 गया तो 1/2, ये अभी हमारा दिखने लगा। अब चलिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, अब A4 माइनस A3 कर दीजिए। A4 माइनस A3 बराबर, A4 का मान 7/2 और माइनस क्या 3, इसके बटा में 1 छुपा है तो 2 एक एलसीएम 2, 2 एकम 2, 1 7 7, -1 दूना 2, 2 तिया 6, ये भी 1/2। अब चलिए सारे के सारे 1/2 के बराबर हो गए, यानी हमारा सर्वांतर क्या है, 1/2 है। सब बराबर आ रहा है ना इसका अंतर, यानी हमारा सर्वांतर क्या है, 1/2 है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है किसके, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और यह बराबर है A4 माइनस A3 के, इसलिए यह AP है, इसलिए AP के क्रम में है। तो अगला जो 3 पद का, तो अगला 3 पद क्या होगा, सबसे पहले तो हमें 1 2 तो सर्वांतर लिख दिया जाए। तो सर्वांतर इसका, सर्वांतर यानी D बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। सर्वांतर इसका कितना हो जाएगा, 1/2 है ना। सर्वांतर हमारा 1/2 हो गया। अब यदि इसका यहाँ मिटा देते हैं, अब यदि इसका आगे का 3 ठो क्रम कह रहा है निकालने के लिए, तो देखिए 1 2 3 4, 4 पद जब ज्ञात है तो अगला 3 पद क्या होगा, अगला 3 पद बराबर 1 2 3 4, 4 ठो तो पता है, यानी पांचवा, छठा और सातवां। तो पांचवा के लिए क्या करेंगे, A+4D, पांचवा के लिए A+4D, छठा के लिए A+5D और सातवां के लिए A+6D, ऐसे ही ना। यानी A का मान हमारा कितना है, A का मान है 2 और प्लस 4 गुना D का मान हमारा कितना निकला है, 1/2। कोई दिक्कत, फिर A का मान हमारा 2 और प्लस 5 गुना D का मान कितना, 1/2, फिर A का मान हमारा 2 और प्लस 6 गुना D का मान 1/2। कोई परेशानी, उम्मीद करते हैं कोई परेशानी नहीं होगी। मिटा दे इसको, चलिए इधर का हम मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ये अगला 3 पद, ये 2 तो होगा ही, सॉरी 2 नहीं होगा, ये 2 से 4 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 2 एकम 2, 2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कटेगा 2, ये हो जाएगा हमारा 2 और प्लस 5 एकम 5/2, यही ना होगा। फिर 2 प्लस 6 कट जाएगा 2 से कितना बार, 3 बार में, तो हो जाएगा 2 और प्लस 3 एकम 3, 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बटा में 1 छुपा, इधर हल कर लीजिए, 4 और इधर का हो जाएगा हमारा कितना, 1 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4 और प्लस 2 एकम 2, 1 पचे 5 और यहाँ पे 5, यानी 4
9/2 और 5, यही अगला 3 पद हो जाएगा। 4, 9/2 और क्या 5, यही हमारा अगला 3 पद हो जाएगा। सर एपी निकल गया हमारा, तो एपी निकल गया तो हमने सार्वंतर लिख दिया डी, सार्वंतर डी यानी 1/2 आ गया, और इसका अगला 3 पद आ गया 4, 9/2 और 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी कोई परेशानी होने वाला क्वेश्चन है क्या? कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 5, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं और इसमें से इसको घटाएं, तब ज्ञात करें कि यह एपी है कि नहीं है। चलिए a2 - a1 करते हैं, यानी 3 + √2 में से घटाते हैं किसको? 3 को। 3 + √2 में से घटाते हैं किसको? 3 को घटा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये +3 और -3 क्या होगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? √2। अब चलिए फिर 3 + 2√2 में से घटाते हैं किसको? इसको। 3 + √2 को, इसमें से इसको घटाएंगे ना। 3 + 2√2 में से घटाएंगे 3 + √2 को, तो यहाँ पे चिन्ह जो है यह माइनस है यहाँ पे, तो इसको दे दिया ब्रैकेट में। अब इसका हल कर लीजिए, इसका हल करेंगे तो क्या आएगा? 3 और +2√2 और ये -3 और माइनस प्लस माइनस √2, ये क्या होगा यहाँ पे? -3 और +3 कट जाएगा। 2 ठो √2 में से 1 ठो √2 घटेगा तो बचेगा 1 ठो √2। देखिए ना, स्पष्ट हो रहा है, इसका भी √2 और इसका भी √2। आगे हमें भी हल इसका अब दिखने लगा है कि एपी होगा। अब चलिए लास्ट इसको घटा लिए जाए। 3 + 3 √2 में से 3 + 3 √2 में से घटाए हम लोग 3 + 2 √2 को। 3 + 2 √2 को घटाया जाए तो 3 + 3 √2 और -3 और -2 √2। -3 और +3 क्या होगा? कट जाएगा। 3 √2 में से अगर 2 ठो √2 घटाएंगे तो 1 ठो √2 प्राप्त होगा। देखिए यह भी √2 आया, यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी √2 आया। यह एपी है, यह एपी है, एपी का क्रम है। और एपी का क्रम है तो सार्वंतर हो जाएगा हमारा कितना? सार्वंतर बराबर √2, सार्वंतर बराबर √2। कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटा के इसका अगला 3 पद भी आपको बता देते हैं। जो भी हमें थोड़ा आसान लग रहा है उस क्वेश्चन को हम आपके लिए इसमें रहने देंगे। जैसे 6 को रहने देंगे, 7 को रहने देंगे, 8 को रहने देंगे, 9 को रहने देंगे, 10 को भी रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद 11, 12 देखेंगे कि उसमें जो थोड़ा सा लगेगा कि बनाने योग्य है हम उसको बता देंगे। ठीक है ना, चलिए इसको मिटाते हैं। लेकिन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, ऐसे यहाँ पे हमने छोड़ा आपके लिए, आपको बनाना है। ये आपके होमवर्क के लिए है, यह होमवर्क के लिए है आपका। 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, यह आपका होमवर्क के लिए है। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले वीडियो में पक्का बता देंगे, क्योंकि अभी ये चलेगा। ये तो आपका पार्ट 1 है, ये आपका होगा पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 इसका आएगा। मिटाते हैं इसको और इसका अगला पद लिखते हैं, अगला 3 पद इस एपी का। अगला 3 पद बराबर 1, 2, 3, 4, 4 ठो पता है। a + 5d, a + 6d और a + 7d। ठीक है, 1, 2, 3, 4 पता है, तो पांचवा के लिए a + 4d ना होगा। a + 4d, a + 5d और a + 6d। चलिए निकाल लीजिए। a का मान कितना है? a का मान है आपका 3। a का मान कितना है? 3 + 4d यानी 4 और d का मान कितना? √2। d का मान कितना? √2। यहाँ पे a का मान 3 और +5 गुना d का मान √2। कोई दिक्कत? 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और फिर यहाँ पे a का मान 3 और +6 और इंटू d का मान कितना आया था? d का मान इसका अंतर √2 आया था ना, 6 √2। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके लिए होमवर्क क्या रह रहा है?
मिटा दे इसको। आपके लिए होमवर्क रह रहा है HW में 3 4 5 तो हम बता दिए, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 3 और 4। अब 11 से लेकर 15 तक क्या क्वेश्चन नोट करेंगे, अब तब उसके बाद उसमें क्या क्वेश्चन बताएंगे। चलिए हमारे सामने 11 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन लिखा हुआ है, 11 12 13 14 और 15। तो 11 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर ए क्यू और A4। शुरू में बताए थे आपको कि जैसे देखिएगा कि यह ए स्क्वायर है, ए क्यू है, A4 है, यानी A का पावर 2, A का पावर 3, A का पावर 4, समझिएगा कि यह AP नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर बनाना हो तो कैसे कीजिएगा, A2 माइनस A1। तो चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं A2 माइनस A1। तो A2 यानी यह A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर माइनस A, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा A और बचेगा यहाँ पे A और माइनस 1, यहाँ पे A इंटू A माइनस 1। फिर AQ माइनस A2 करना है, AQ माइनस A स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा A स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा A और माइनस 1 बचेगा ना। इसका सार्वंतर देखिए बराबर नहीं आ रहा है। फिर A4 माइनस A1 का पावर 4 और माइनस A का पावर 3 अगर कर रहे हैं तो इसमें कॉमन हो जाएगा आपका A का पावर 3, तो यहाँ पे बचेगा A और माइनस 1। अब देखिए कि क्या इसका अंतर बराबर आ रहा है, इसका अंतर बराबर नहीं आ रहा है। और जब अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो यह AP नहीं है। और जब यह AP नहीं है, कौन AP नहीं है, ये वाला, यह AP नहीं है। जब AP नहीं है तो इसका आगे का हल करने का जरूरत नहीं है, इसमें D नहीं निकल सकता है। और जब D नहीं निकल सकता है तो अगला 3 पद कैसे निकालिएगा। और क्वेश्चन का भी तो यही शर्त है कि जब AP होगा तभी ना निकालना है अगला 3 पद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाए। 12 है, पिछले जो भी दो चार क्वेश्चन 4-5 छोटा होमवर्क में दिया गया था बनाइएगा जरूर, सारा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। जो बताया जा रहा है वो भी सब तो बताया ही जा रहा है, और 1-2 क्वेश्चन जो आपको दिया गया बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया गया है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप उसको खुद से सॉल्व कीजिए। √2 √8 है, तो √8 में से चलिए √2 को घटाया जाए, √8 माइनस √2। जब 8 को तोड़िएगा तो कैसे होगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस से √2। ये 2 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर, अंदर बचेगा √2 और माइनस √2। ये देखिए 2 ठो √2 में से 1 ठो √2 घटेगा तो अंदर बचेगा क्या, 1 √2। 2 ठो √2 में से 1 ठो √2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 ठो √2। कोई दिक्कत। अब चलिए फिर इसमें से घटा लिया जाए, √18 में से √8 को, √18 माइनस √8, √18 को तोड़िएगा तो 3 3 9 दूना 18। तो 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 2, और फिर 2 दूना 4 दूना 8, जैसे इसको निकाले थे 2 √2 तो इसका भी हो जाएगा 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो 1 √2। फिर वैसे ही √32 और माइनस √18, √32 यानी 4 √2 में से 3 √2 घटेगा तो 4 √2 में से 3 √2 घटेगा तो 1 √2। देख रहे हैं इसका सर्वांतर समान आ रहा है, √2 √2 √2, यानी यह AP है। और जब AP है तो क्या होगा, इसका अगला पद लिख दीजिए। क्या होगा, ये है 2 √2, ये है 3 √2, ये है 4 √2, तो अगला हो जाएगा 5 √2। 5 √2 होगा तो 5 × 5 = 25 दूना क्या हो जाएगा 50, और फिर अगला हो जाएगा आपका 6 √2, तो 6 √2 होगा तो 6 × 36 दूना 72। फिर अगला हो जाएगा 7 √2, तो 7 × 7 = 49 दूना क्या हो जाएगा 98। आप हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। 5 √2, 6 √2 और 7 √2 आएगा। जैसे यह है 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, तो अगला हो जाएगा 5 √2, 6 √2 और 7 √2। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए 13 14 15, यह 13 नंबर जो क्वेश्चन है, √3 √6 √9 √12, आपको देख के लग रहा होगा ये AP है, लेकिन AP नहीं है। यहाँ पे अंतर समान दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो √6 में से √3 तो घट ही नहीं सकता है, √9 में से √6 घट ही नहीं सकता है, √12 में से √9 क्या घटेगा, नहीं घटेगा। और जब घटेगा भी तो आपका सर्वांतर यहाँ समान नहीं आएगा, और जब सर्वांतर समान नहीं आएगा तो यह AP क्या होगा, यह AP नहीं है। ठीक है, आप खुद से बनाइएगा इसको। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। बताइए इसका सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान नहीं है।
और जब सर्वांतर समान नहीं है तो ये AP नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है यह 1 है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 है यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। इसमें कितना का अंतर है? 24 का अंतर है। इसमें भी 24 का अंतर है, इसमें भी 24। आप कहिएगा कि आप तो बताए थे कि जब पावर 2 ऐसे, ये हम थोड़ी बताए थे कि समान पावर के लिए हमें नियम नहीं बताए थे। यहाँ पे दोनों अंतर समान है और पावर भी समान है, तो इस स्थिति में देख रहे हैं 24 24 24 इसका सर्वांतर ज्ञात हो जा रहा है। और जब सर्वांतर ज्ञात हो जा रहा है इसका मतलब है AP, यह AP है। और जब AP है तो इसका सर्वांतर कितना है? 24 है, और सर्वांतर 24 है तो अगला 3 पद आप नहीं ज्ञात कर लीजिएगा, आप अगला 3 पद इससे ज्ञात कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम तो उम्मीद करते हैं कि पक्का समझ में आ रहा होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कर लीजिएगा अपने 10th में पूरी तरह से, अपने 10th की पूर्ण रूप से तैयारी करने के लिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।